नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की 68 सीटों के लिए आज मतदान होने जा रहा है और राज्य में कुल 7,884 मतदान केंद्रों पर सुबह से ही वोटिंग शुरू हो चुकी है। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव लड़ रहे 412 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी और नतीजे 8 दिसंबर को घोषित हो जाएंगे। निर्वाचन आयोग के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में कुल 55,92,828 मतदाता हैं, जिनमें 28,54,945 पुरुष और 27,37,845 महिलाएं मतदाता हैं। इसके अलावा 38 ट्रांसजेंडर्स वोटर्स भी हैं जो कि अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। साल 2017 के हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में 75.57% मतदान हुआ था और इस पहाड़ी राज्य में अब तक का ट्रेंड रहा है कि हर चुनाव में सरकार बदलती ही है, यानी सत्ताधारी पार्टी को हार का सामना करना ही पड़ता है। इसलिए चुनाव प्रचार में बीजेपी ने नया नारा दिया कि राज नहीं रिवाज बदलेंगे, यानी सरकार नहीं बल्कि पुरानी परंपरा को बदलेंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम के बेटे और पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे शामिल हुए और हिंगोली में 11 नवंबर को उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के साथ पदयात्रा की। गुरुवार को यात्रा के 64वें दिन एनसीपी नेता सुप्रिया सूले भी नांदेड़ में राहुल गांधी के साथ यात्रा में शामिल हुई थीं और उनके साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल और एनसीपी नेता जितेंद्र अवाड़ ने इसमें हिस्सा लिया था। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार को भी भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लेना था, लेकिन वो स्वास्थ्य कारणों की वजह से इसमें शामिल नहीं हुए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने 10 नवंबर को बताया कि हाल ही में पवार अस्पताल में भर्ती हुए थे और आराम करने की डॉक्टरों ने सलाह दी थी। वहीं डॉक्टरों की सलाह के मद्देनजर वो यात्रा में शामिल नहीं होंगे। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में शुक्रवार को एक स्कूल बस खाई में जा गिरी और खाई में गिर जाने से 7 लोग घायल हो गए। घायलों में 2 छात्र और बस चालक शामिल हैं। वहीं जानकारी के मुताबिक हादसे के वक्त बस में कुल 32 यात्री सवार थे। बताना चाहेंगे कि महाराष्ट्र के पालघर जिले में इससे कुछ दिनों पहले ही जवाहर सिलवासा रोड पर राज्य परिवहन निगम की 2 बसें आपस में टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और उस हादसे में लगभग 20 यात्री घायल हो गए थे, जिन्हें पास में की एक अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। और गौरतलब है कि महाराष्ट्र में बीते दिनों सड़क दुर्घटनाओं की कई घटनाएं सामने आई हैं। वहीं कुछ दिनों पहले नासिक में भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई थी, जिसमें एक प्राइवेट बस और ट्रक में जबरदस्त टक्कर हो गई थी। इसके बाद बस में आग लग गई और इस हादसे में 12 लोगों की मौत हुई थी और 38 लोग गंभीर रूप से जख्मी भी हुए थे। वहीं एक बार फिर से स्कूल बस के खाई में गिर जाने की खबर सामने आई है और हादसे में 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ चल रही है और इस बीच उनकी जेल या फिर बेल पर गुरुवार को फैसला आने वाला था, लेकिन अदालत ने फैसले को सुरक्षित रखते हुए 10 नवंबर की तारीख दी थी और हालांकि पटियाला हाउस कोर्ट ने फैसला टालते हुए एक्ट्रेस को राहत दी है। 15 नवंबर तक उनकी अंतरिम जमानत बरकरार रहेगी और इसके साथ ही मंगलवार शाम को फैसला सुनाया जा सकता है। बताना चाहेंगे कि कोर्ट द्वारा मिली उन्हें अंतरिम जमानत 10 नवंबर को खत्म हो चुकी थी। का दुनिया को हैरान करने वाला सिलसिला जारी है और ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क ने एक बार फिर से एक बड़ा फैसला ले लिया है, जो फिर से चर्चा में बना हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने इस हफ्ते की शुरुआत में लॉन्च किए गए $8 वाले ब्लू टिक सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम को निलंबित कर दिया है। कंपनी के एक सूत्र की माने तो इस प्रोग्राम को लॉन्च करने के बाद से फेक अकाउंट्स की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी होने लगी थी, जिसे देखते हुए ही कंपनी ने इस प्रोग्राम को कैंसिल करने का फैसला किया है। और बताना चाहेंगे कि मौजूदा ग्राहकों के पास अभी भी ये सुविधा बनी रहेगी। रिपोर्ट्स की माने तो ब्लू टिक सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम शुरू होते ही फेक अकाउंट्स की बाढ़ आने लगी थी और यहां तक कि
कंपनी को आपत्ति नहीं थी, लेकिन पिछले 2 दिनों में फेक अकाउंट से ऐसे ट्वीट किए गए जिसने कंपनी को इसे बंद करने को मजबूर कर दिया।